जय श्री राम दोस्तों। तो आज मेरे पास ये 2.1 होम थिएटर किट है। तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। इस मदरबोर्ड में बूफर और 4 स्पीकर चला सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ये मदरबोर्ड वर्क करता है और किस तरह से ये हमें आउटपुट निकालता है और किस तरह से इसमें वोल्टेज आते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस मदरबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और रिपेयरिंग भी कर सकते हो। तो दोस्त, इस डायग्राम के ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से इसमें वोल्टेज आता है। तो सबसे पहले इस बाइंडिंग को जो आप देख पा रहे हो, ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, और ये जो फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग है जो 220 वोल्ट इन का वायर है। और ये सेकेंडरी बाइंडिंग में ये जो आउट है 12 और 0 और ये 12, इसमें 3 लूप निकले हुए रहते हैं। जैसा कि ये ट्रांसफार्मर में आप देख पा रहे हो, ये आपका सेकेंडरी बाइंडिंग है, इसमें 3 लूप है। ये 12 हो गया और ये ब्लू कलर का 0 और ये काला 12। इसमें किस तरह से फिल्टर होकर हमारा फुल डीसी बनता है। ये हमारा एसी का वायर है जो कि स्टेप डाउन करके आता है। तो ये 4 डायोड यूज किया गया है। 4 डायोड में ये डायोड का प्लस ये माइनस होता है और ये प्लस ये माइनस। जिधर का ये साइन देख पा रहे हो ये प्लस है और जिधर का साइन नहीं है वो माइनस है। तो 4 डायोड में कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन होता है कि एक प्लस और एक माइनस में एक वायर एक लूप गया हुआ रहता है, फिर एक प्लस और एक माइनस में एक लूप गया हुआ रहता है, और बीच वाला जो वायर है वो डायरेक्ट कंडेंसर का प्लस और निगेटिव और पॉजिटिव में जाता है। तो इस तरीके से प्लस माइनस में जाकर, और ये डायोड से जो आउट होता है दोनों प्लस सिरे से आउट होता है और जो दोनों माइनस सिरे से आउट होता है। माइनस का सिरा फिल्टर कंडेंसर के माइनस पे जाता है और प्लस का सिरा फिल्टर के प्लस पे जाता है। और ये फिल्टर कंडेंसर जो देख पा रहे हो, एक का निगेटिव और एक का पॉजिटिव, दोनों को एक करके उसे 0 बनाया हुआ रहता है। 0 का मतलब ना ही निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। तो ये 0 हमें इस पे जाने के बाद स्पीकर पे जाता है और बूफर पे भी जाता है। तो आगे हम समझेंगे ये 12 प्लस का और ये 12 माइनस का। यदि आप ये दोनों लेग पे टच करोगे तो 24 वोल्ट बताएगा। तो इस आईसी को जो देख पा रहे हो 2030, ये 3 आईसी इसमें यूज होता है। तो ये जो 2030 आईसी देख पा रहे हो इसमें 5 लेग होते हैं। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। 5 लेग में आपको 3 नंबर का लेग और 5 नंबर का लेग वोल्टेज का वायर रहता है। 5 नंबर का जो लूप है आईसी का, वो ये पॉजिटिव जो देख पा रहे हो उसमें जाता है। फिर ये भी आईसी में उसी तरह से 3 नंबर में निगेटिव, 5 नंबर में पॉजिटिव। फिर आप आगे समझते हैं कि इससे हमें स्पीकर आउट कौन सा लेग निकालता है। तो 2030 आईसी में स्पीकर आउट का लेग जो होता है 4 नंबर का पिन होता है। ये देख पा रहे हो जैसा कि हमने एसपी लिखा है। तो एक ही लूप स्पीकर आउट होता है और एक 0 होता है, ये वाला 0। तो आपको एक आउट करके आईसी दे देगा और एक आप इससे 0 ले सकते हो। तो ये दोनों स्पीकर हो गया। फिर उसी तरह से 4 नंबर का लेग आउट आईसी दे देगा और एक आप 0 ले सकते हो, तो 2 नंबर स्पीकर हो गया। फिर जो ये आईसी आप देख पा रहे हो 2030, ये बूफर के लिए यूज होता है। तो इसमें बूफर में भी उसी तरह से 4 नंबर का पिन जो है आउट करेगा स्पीकर के लिए, और 3 और 5 फुल डीसी इसमें जाता है, और 0 स्पीकर माइनस के लिए। तो आप समझते हैं इसमें सिग्नल किस तरह से जाता है। तो आईसी का 1 नंबर जो पिन होता है वो सिग्नल इन होता है। फिर इसमें भी सिग्नल इन और इसमें भी सिग्नल इन, लेकिन ये दोनों में डायरेक्ट सिग्नल जाता है। बट इसमें जो सिग्नल जाता है बूफर वाले आईसी में, वो 4558 आईसी के थ्रू जाता है, जिसमें बूफर को फिल्टर करके डायरेक्ट बूफर का सिग्नल देता है, जिससे हमारा सिर्फ बूफर ही बचता है। ठीक है। तो इस आईसी में हमारा जो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बूफर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इस आईसी को छेड़ेंगे, ना कि ये दोनों आईसी को। तो अब हम इस मदरबोर्ड में समझते हैं। आप देख पा रहे हो ये 12 और ये 0 और ये 12 का लूप है। जैसे ही हम इधर इसे पलटते हैं तो ये डायोड पे जाता है, ये दोनों लूप। तो ये डायोड से फिल्टर हो करके ये कंडेंसर जो देख पा रहे हो, ये कंडेंसर पे जाता है, और कंडेंसर का ये निगेटिव सिरा है और ये आपका पॉजिटिव सिरा है। निगेटिव को आप ट्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट 3 नंबर पे जा रहा है, और ये जो पॉजिटिव का लेग है ये जम्फर के थ्रू, यहाँ से जम्फर के थ्रू 5 लेग पे जा रहा है। तो जैसा कि हम डायग्राम में बताए थे कि 3 नंबर और 5 नंबर का जो पिन होता है वो इसमें वोल्टेज आता है। तो ये आईसी में भी बिल्कुल उसी तरह से है और इस आईसी में भी बिल्कुल उसी तरह से है।
और इसका जो होता है 1 इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। 4 नंबर पिन हमने स्पीकर के लिए बताया था, तो 4 नंबर का पिन को ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ से आया है, और यहाँ से आने के बाद एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आता है, तो आउट कर रहा है स्पीकर। और जस्ट इस आईसी को देखते हैं तो ये भी ट्रेस करेंगे तो यहाँ आया है, और ये रेजिस्टेंस के थ्रू जैसा कि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये दोनों रेजिस्टेंस लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू यहाँ आया है। तो 2 स्पीकर हमें यहाँ आ गया, और बीच में जो ग्राउंड है 0 है, तो इससे हम 2 स्पीकर चला सकते हैं। तो 4 स्पीकर इसमें हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो आईसी है, ये आईसी बूफर के लिए यूज होता है, तो इसमें भी उसी तरह से 3 नंबर और 5 नंबर का लेग जो है वोल्टेज के लिए जाता है। तो अब इस मदरबोर्ड में सिग्नल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर लेग को देखेंगे जैक का, इधर दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये जो जैक है, इसका फर्स्ट नंबर लेग को देखेंगे तो ये इस यहाँ जंपर मार के यहाँ आया है, और ये सीधे ट्रैक करेंगे ट्रैक, तो ये कंडेंसर के प्लस सिरा पे गया है, देख पा रहे हो। ये हमारा सिरा जो है प्लस पे गया है, जो कि प्लस आउट होके डिस्प्ले में जाता है, तभी हमारा डिस्प्ले शो करता है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड नंबर का लूप है वो यहाँ से जंपर मार के डायरेक्ट सिग्नल पे गया है, और ये थर्ड नंबर का भी लूप है जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू भी डायरेक्ट सिग्नल के लिए गया है आईसी पे। तो आप समझ सकते हो कि इस पे जो आप सिग्नल दोगे मोबाइल पिन से या फिर मेन वॉल्यूम से, तो थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बजेगा, और इस पे दोगे तो स्लो आवाज़ में बजेगा थोड़ा सा। हालांकि ये दोनों पिन एक ही हैं, बट एगो को बाईपास किया गया है, और थर्ड नंबर का बाईपास नहीं किया गया, बल्कि कुछ किलो ओम के रेजिस्टेंस लगा करके देख सकते हो, ये कुछ किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके सिग्नल को दिया गया। उसके बाद थर्ड नंबर से जो है बाईपास किया गया है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। दोनों में किसी एक पे आप सिग्नल दें, दोनों पे नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक पे दोगे तो तेज़ में बजेगा, और एक पे दोगे तो स्लो में बजेगा। तो आपको मीठा आवाज़ चाहिए तो आप इस लेग पे सिग्नल, पहला सिग्नल दे सकते हो वॉल्यूम से। और ये 4 नंबर का जो पिन है और ये 5 नंबर का पिन है, समझिए ये दोनों भी एक ही है। ये यहाँ जा कर के यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू कंडेंसर लगने के बाद फर्स्ट नंबर पे गया है, और यहाँ भी कंडेंसर लगाया गया, मैं बताया नहीं। तो इस 4 नंबर पिन पे आप सिग्नल देते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू गया है, तो इस पर आपको वही आवाज़ मिलेगा। और यहाँ ये दोनों में से किसी एक पे दे सकते हैं, और ये दोनों में से किसी एक पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिग्नल दे सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि बेस में किस तरह से वर्क करता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये ग्राउंड है 0 का, एक निगेटिव रहता है, हर एक वैल्यू में एक निगेटिव रहता है। उसके बाद ये हमारा जो ये गया है इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आया है, और यहाँ से जाने के बाद कुछ किलो ओम का ये कुछ किलो ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आया है, और उसके बाद एक कंडेंसर लगा है, फिल्टर कंडेंसर। हर एक आईसी में सिग्नल के लिए एक फ़िल्टर कंडेंसर लगाया जाता है, जैसा कि हम पलट करके दिखा रहे हैं, देख सकते हो। ये जो दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये इसके लिए फ़िल्टर है सिग्नल के लिए, और ये इसके लिए फ़िल्टर है, और इसमें ये होगा तो देख सकते हो। सॉरी, ये है, ये कंडेंसर फ़िल्टर करके दे रहा है सिग्नल को। तो इस कंडेंसर के थ्रू सिग्नल यहाँ आया, और यहाँ से फर्स्ट नंबर पे गया है। तो यदि आप ये दोनों को शॉर्ट कर देते हो तो हमारा बूफर फुल आवाज़ में बजेगा, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ फट जाएगा, क्योंकि बूफर को ग्राउंड नहीं मिलेगा। इसी कारण से यहाँ वॉल्यूम ही लगाकर बूफर को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो ये आईसी के थ्रू आ रहा है 4558, ये आईसी के थ्रू आ रहा है। तो इस आईसी के थ्रू आ रहा है, तो इस आईसी में सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। यहाँ ये आया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लग के यहाँ आया है, यहाँ से देखिए। तो हम यहाँ सिग्नल देते हैं तो इस आईसी में जाता है, और ये आईसी जो है बूफर को फ़िल्टर करके यहाँ सेंड करता है। सेंड करने के बाद ये वॉल्यूम के थ्रू हमें यहाँ जाता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जाने के बाद हमारा ये जो बूफर है 5 नंबर पिन से आउट करता है हमारा स्पीकर का वायर, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। और एक हमारा 0 मिल जाता है। तो इसी तरीके से हमारा कुछ
मदरबोर्ड वर्क करता है। तो काफ़ी इजी है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका कनेक्शन कर लीजिएगा। और इसमें कुछ फ़ॉल्ट नहीं आता है, आईसी में ही फ़ॉल्ट आता है। और यदि डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप यहाँ डायोड को चेक कर सकते हो। ये डायोड यदि आपका ओके है तो कंडेंसर को भी चेक कर सकते हो। और यदि ये सब सारा ओके है तो ट्रांसफार्मर में ही दिक्कत आता है। तो इस तरीके से हमारा मदरबोर्ड काम करता है। दोस्त, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है।